नहीं बैठा और हमें यहाँ कांग्रेस का गठन भी उस समय हुआ था। उस समय से जब मोदी के सर्विस में हम काम करता है और जब भी हम यहाँ आते हैं तो मोदी का अमूल्य समय जाता था छोड़ करके हम उनके बच्चे के बराबर होते हुए कि हमें 1 घंटा पहले मोदी नहीं जाना। और ऐसा व्यक्तित्व आज शायद हमें व्यक्तित्व नहीं मिलता है। यही मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इसी तरह संगठन में मजबूती बनाने के लिए जैसे मोदी ने सबको चलाया है, संगठन को चलाया है, सबके सम्मान देना है, इसी तरह सम्मान बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे नगर पालिका के युवा महासचिव महोदय नरेश जी का अनुरोध करूँगा, मैं 2 शब्द इसी क्रम में आपके युवा कांग्रेस के जितने हमारे बीच मौजूद है, मैं कभी नहीं कभी अनुरोध करूँगा मैं बात बता रहे और 2 शब्द लगातार 40 वर्षों से पार्टी की जमीन से लेकर खड़ा किया हमारे स्वर्गीय गोपीनाथ जी पार्टी कोर्ट हमारा करते हैं। हाफिज सदामुल्ली मोदी ने नगर पालिका क्षेत्र में तो मैंने भी बहुत छोटा हूँ, लेकिन मोदी के लिए बहुत कुछ होता है कि मोदी ने 40 वर्षों तक पार्टी के नगर पालिका नगर अध्यक्ष और पार्टी के नीचे से ऊपर तक नगर पार्टी को खड़ा किया। यह नगर पालिका के लिए बहुत बड़ी बात है और पार्टी को फौजी को सदा देती इसी क्रम में हमारे मंडल के युवा अध्यक्ष महोदय श्री धर्मेंद्र ठाकुर से अनुरोध करूँगा, कृपया पधारें और अपना उद्बोधन दें। काफी मजाक लेंगे। परम संजय स्वर्गीय गोपीनाथ जी बहुजी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पधारे हुए कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पार्टी संगठन के सभी पदाधिकारीगण एवं सभी कार्यकर्तागण, आज इस अवसर पर आदरणीय अग्रवाल साहब जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा है, उनकी जीवनी के बारे में आपको बताया है और मैंने भी जो जाना है, ये इतने सरल हृदय के थे और इतने गंभीर व्यक्तित्व के थे जो आज पूरे राज्य के अंदर और इस नगर पालिका क्षेत्र के अलावा पूरी महावीर तहसील के अंदर इनका नाम लिया जाता है। ये इतने अच्छे स्वभाव के थे कि इनके पास छोटी व्यक्ति आता था, चाहे छोटा काम लेकर चाहे बड़ा काम लेकर, उनकी यही आदत थी जैसे काम लेके आए किसको कहना है ये बताओ, उसको हाथों हाथ टेबल से फोन कर देते थे, चाहे मंत्री को बोलना चाहे किसी भी अधिकारी को बोलना, एक बार वो बोल देते थे आपको। इसी संदर्भ में सन 2001 का मैं एक वाक्य बताता हूँ। जब मैंने सम्मान के अंदर मेरे कोई प्लॉट दिया था, उस प्लॉट के अंदर मैं और मेरे विद्यार्थी प्रकाश सिंह कपूर हम दोनों यहाँ पर आए थे। तो उस तहसील के अंदर एक मारवाड़ के कोई उप तहसीलदार आए हुए थे, तो उन्होंने अनलीगल ऐसा बताया था कि इतना पैसा लगेगा। फिर हमने उनको कहा था कि इतना पैसा नहीं लगता है, जो रूल के हिसाब से 4-4.5 रुपये लगेगा। तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा कि 17,000 रुपये लगेंगे। फिर मैं और पापा यहाँ आए थे भौजी के पास और यहाँ ऑफिस में विराजमान है, तो उन्होंने कहा क्या करना है। मैं किसी की हमारे साथ थे उसमें,
उन्होंने कहा मैं सीसी जी को मैं फोन लगा देता हूँ तो आपको वो कारवाई उनसे बात करेंगे। तो हाथों हाथ मैंने फोन लगाया, उन्होंने कहा प्रकाश जी सब लोग अपने पार्टी के वरिष्ठ और समर्थन भाव वाले हैं, उनके लिए आपको एक उप तहसीलदार को फोन करना है। उन्होंने फोन किया और मेरे जिस रेट में रजिस्ट्री होनी थी उसी रेट में रजिस्ट्री हुई। ये एक बहुत बड़ी बात है। और शायद ये जिस पद पर थे, मैं जब दंडनीय हुआ था मेरा उस समय पहले से ही उस पद पर थे, ये भी मैंने जाना है। आप लगभग 40-45 वर्ष से इस पद पर विराजमान थे, शोभामान थे। आपने जो इस पार्टी का जो मान बढ़ाया है, कद बढ़ाया है, और आपने जिस आदर्श पर इस पार्टी को ऊंचा रखा है, मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ उसी आदर्श को कायम रखना है और पार्टी को उससे ज्यादा मजबूती देने के लिए हमें प्रेरित करना है। धन्यवाद। जय हिंद। मंडल अध्यक्ष जी का निश्चित रूप से सारे व्यक्तित्व के धनी रहे आप और कार्यकर्ताओं के लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जो कि आपके संपर्क में आया, जो कि जिसने भी आपको अपनी समस्या बताई है, निश्चित रूप से आपने उस व्यक्ति की सहायता करने की हर संभव प्रयास किया है पार्टी के माध्यम से भी और अपने नीति स्तर पर। मैं इसी क्रम में हमारे नगर कांग्रेस के प्रवक्ता हेमंत जी गोयल से अनुरोध करूंगा करना पड़ा है और कौन के प्रबंधन में भारत माता की नगर के वरिष्ठ रहे मातृ गोपीनाथ जी बाबू जी, जिन्होंने नगर के अनेक संगठनों में अध्यक्षा किए, चाहे वो हमारे समाज का संगठन हो, व्यापार मंडल हो, चाहे नगर कांग्रेस हो, प्रत्येक संगठन में आप निर्विवाद और निर्विरोध रूप से लंबे अरसे तक आपने अपनी सेवाएं दी। और जी को मुझे भी मतलब 35 वर्षों से औजी के बारे में जानता हूँ। आपकी बेटा मैं दुकान पे के रूप से हुआ करती थी। औजी की जो शैली थी कि जैसे पुल और दीवार दोनों के निर्माण में एक ही तरह की सामग्री काम आती है, लेकिन पुल जोड़ने का काम करता है और दीवार तोड़ने का काम करता है। तो औजी ने हमेशा संगठन में पुल बनकर काम किया है और लोगों को जोड़ने का काम किया है। तो ये औजी की शैली रही। औजी ने नगर कांग्रेस को एक विजय योजना पहुंचाया और लंबे अरसे तक नगर में कांग्रेस का वोट बनता रहा आपके नेतृत्व में। आप आज हमारे बीच में नहीं रही है, इसका हमें दुख तो है ही है, लेकिन आज भी आपकी यादें हमारे दिलों में जिंदा है। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम सभी कांग्रेस आपके सिद्धांत सभा में मैं औजी को पार्टी पूरी तिथि पर सत नमन करता हूँ। जय कांग्रेस, जय भारत। साथियों, नाथू जी भी हमारी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस नगर पालिका के चेयरमैन है। उसके बाद आप हम लोगों में निश्चित रूप से कोई कमी रही नगर पालिका पर कांग्रेस का भी नहीं हो पाई। मेरा आप सभी से अनुरोध है इस विशेष दिन पर, विशेष अवसर पर आप हम सभी लोग इस बात का संकल्प लें, आने वाले नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका पर कांग्रेस का वोट बने और आप सब लोगों के मन की आपकी सरकार बने। इसके लिए आप सभी तन मन धन से समर्पित होकर इस नगर पालिका चुनाव में अपना योगदान दें। मेरी आपसे सबसे यही गुजारिश है। औजी के लिए अपने अंतिम वक्ता के रूप में नगर कांग्रेस के अध्यक्ष और आपके सुपुत्र सबसे नजदीक निश्चित रूप से आप रहे औजी के, जिस प्रकार की औजी की जीवन शैली रही है, आपसे बेहतर मैं नहीं मानता कोई और व्यक्ति रहा होगा। और हम सभी ये जानते हैं कि कुछ ऐसी यादें आप हमारे रखे जो हमें भी लगे कि निश्चित रूप से हम भी यहाँ जब तक हम गोपालपुर आए हैं, हमें औजी ने जो सम्मान दिया है उसका सदैव औजी के लिए, छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो या कोई भी व्यक्ति हो, गरीब अमीर, औजी ने अपने व्यवहार से किसी का भी उठाया हुआ ऐसा शायद आप और हम लोग नहीं जानते होंगे। श्रीमान सत्तर साहब पढ़ा रहे और औजी पढ़ा रहे।
की 5वीं पुण्यतिथि में सभी पधारे हुए हमारे को कांग्रेस दलों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये कोई खुशी का पर्व नहीं है और दुख का पर्व है, लेकिन सुख और दुख हर चीज के साथ लगे रहे। मुझे बहुत खुशी हुई कि मंडल अध्यक्ष धर्मेश जी ने सुबह पेपर में देखा और आपने कहा कि और की पुण्यतिथि आज 5वीं है, हम लोग सब आर्थिक श्रद्धांजलि अपन सब लोग मिलकर देंगे। बहुत खुशी की बात है कि आज कांग्रेस दलों के मन में पापा के प्रति बहुत कुछ रुझान है। निश्चित तौर पर किसी आदमी में कोई खुशी होगी तभी उसको याद किया जाता है। बहुत सारे नेता हैं, बहुत दूसरे लोग हैं, लेकिन फतेहनगर ने जो आत्मीयता हमें दी है उसको कोई बुलाया नहीं जा सकता है। कि आज सर्वप्रथम हमारे कौमी गुलाब नबी यहाँ चेयरमैन रहे, उस समय से जैसे कि मान लो महामंत्री मनोहर भाई साहब ने अपनी बताई, उस जमाने में आपको बहुत कुछ थे। किसी जमाने में दिखती के कांग्रेस के आदमी थे, उस समय गुलाब नबी शेखावत, किराड़ा देवपुरा, मोहनलाल कुमारिया, सीपी जोशी, हरिदेव जोशी और विजय निव्या, ये मेवाड़ के नेता थे। लेकिन जब आज की स्थिति देखते हैं तो मेवाड़ का रहा सब अपने जो बड़े नेता थे सब चले गए, माननीय सीपी जोशी साहब, तो मेवाड़ एकदम खाली हो गया। कांग्रेस की जहां तक स्थिति रहते हैं, किसी जमाने में फतेहनगर में कांग्रेस बहुत मजबूत थी, कांग्रेस के बहुत बार वोट बने और बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आज जब स्थिति देखते हैं तो कांग्रेस बराबर में आ गया। तो इसके पीछे बहुत ही सोचनी होती है कि अपने काफी साल तक नगर अध्यक्ष रहे, बीच में कोई बैठा है कि भाई आज कोई भी राज करता है, जैसा गांधी कोई भी राज करता है तो कोई उससे मकोती नहीं है या वही काम करे, ऐसा कोई जरूरी है। मौका हर एक को मिलना चाहिए, तो पूरा मौका हर एक को दिया गया। लेकिन वापस जनता ने विश्वास दिलाया और मुझे प्रोजेक्ट बनाया, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। अब मैं सभी साथियों से यही निवेदन करूंगा, आपने मुझे बना तो दिया, लेकिन अपनी जीत जब भी होगी, जैसे पापा ने आप 40 साल राज कर वोट भी बनाया, कांग्रेस राज में शासन भी किया, राज में गहलोत साहब थे, उससे पहले मोहनलाल कुमारिया थे, उससे पहले कितने ही आए, मुख्यमंत्री भी आए, उसका मैंने राज किया। अपनी जीत तो जब भी होगी फतेहनगर में, जब अपन वापस इस नगर पालिका के ऊपर आता है, तो मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगा कि अपन नगर पालिका के ऊपर वापस अपना राज निभाएं। पापा को हार्दिक श्रद्धांजलि वही होगी जब अपना वोट फतेहनगर में वापस होने का होगा। देखो आज के दिन ज्यादा कुछ नहीं कहते, सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा, सब कोई भूलने सीखते भूल चूक कहीं भी हो सकती है, सब आपस में भुला कर वापस अपने को कांग्रेस का वोट बनाना है, यही इनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि लेगी, यही मेरा आपसे निवेदन है। अंत में मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग पधारें। आप लोगों ने जो सम्मान दिया, जो पिताजी के प्रति श्रद्धांजलि जो प्रकट की, उसके लिए मैं तो आप लोगों का आभारी हूँ। आप लोग पधार कर पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद। सभी से अनुरोध है। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14।